नमस्कार। समाचार हरदम न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आडंबरों को, उनकी कहानी को, उन्हीं के साथी जो उनके साथ काम कर चुके थे और जो आज उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें क्यों छोड़ा, क्या कारण थे, इंडिया टीवी के इस विशेष प्रोग्राम में उन्होंने खुलकर अपनी बात बताई। आपके सामने प्रस्तुत है, आप भी देखिए और विचार कीजिए कि क्या किसी व्यक्ति के कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर हो सकता है। क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। एक और शेर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं कि कुछ इस तरह कल हमें तेरी याद आई, पहले तू दिखा फिर तेरी बेवफाई। आप आजकल गूगल पर अरविंद केजरीवाल टाइप कीजिए तो कुछ ऐसे ही नज़में, कुछ ऐसे ही शेर आजकल आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। ये देखिए, हमारे सामने जो मेहमान है उनके पीछे अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर है, उनका चमकता हुआ महल है और सामने लिखा है कितने बदल गए केजरीवाल। तो आइए सीधे जरा मेहमानों का तारुफ आपसे हम करवा दें। आज हमारे साथ बहुत तीन खास मेहमान हैं और उनको हमने आज क्यों बुलाया वो भी आपको बताएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शाजिया इल्मी जी का। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी की फाउंडिंग मेंबर रही हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल का साथ इनको क्यों छोड़ना पड़ा था। क्या इनके रहते रहते आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल इतना बदल चुके थे इनको लगा कि अब इस पार्टी में गुजारा नहीं है इनका। उनके बगल में जो शख्स खड़े हैं, विनोद बिन्नी साहब, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। बिन्नी साहब वो शख्स हैं जो अरविंद केजरीवाल के इतना करीबी हुआ करते थे। एक वक्त पर आंदोलन के तुरंत बाद जब पार्टी बनी कि जितने लोग उस वक्त पहले चुनाव जो पार्टी लड़ रही थी, जो उन लोगों का सिलेक्शन होता था कि पार्टी की तरफ से किसको चुना जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, उस कमेटी के सदस्य थे, यानी टिकट किसको दिया जाएगा ये तय करते थे। सत्येंद्र जैन को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा इन्होंने डिसाइड किया था। आज सत्येंद्र जैन की पार्टी में क्या हैसियत है आप सब जानते हैं। तो उनकी हैसियत तय करने वाले शख्स विनोद कुमार बिन्नी थे। स्वागत है बहुत बिन्नी साहब आपका। और आज के तीसरे हमारे मेहमान हैं बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ये कपिल मिश्रा साहब वाहिद इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री होते हुए पार्टी छोड़ी। ये मंत्री थे, मंत्री पद पर काबिज थे और उस वक्त इन्होंने पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा था, सरकार के अंदर जो कुछ चल रहा था, इन्होंने उसमें कुछ खामियां, कुछ गड़बड़ियां देखी, वो इन्होंने पार्टी के फोरम पर उठाई। ये कहते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बताई और जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये पार्टी से अलग हो गए। तो आज अपने वो बातें बताएंगे। तो आज इनको बुलाने का मकसद ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कब से बदले और इतना बदल गए। आज जो हम अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखते हैं, क्या कभी इन्होंने तसव्वुर की थी कि अरविंद केजरीवाल को शानो शौकत से, पैसे से, ऐशो आराम से, सुख सुविधाओं से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि आज पूरी दुनिया के अंदर उनके इस महल की चर्चा हो रही है, उनके घर की चर्चा हो रही है, तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाजिया जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के बारे में जितने लोगों ने वो पार्टी छोड़ी, सबने एक शिकायत कि अरविंद केजरीवाल अपने सिवाय किसी और की सुन, ये दूसरों को कुछ समझते नहीं है, इसलिए हम इनका दर्द छोड़ा है, इनके साथ हम काम नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या पैसे की मोहब्बत है, ऐशो आराम की मोहब्बत है? अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े बहरूपिये हैं। बात बात में अपनी ही बात को बदलना, अपने ही जो उनका फ़लसफ़ा है और विचारधारा है उसको बदलना, ये उनकी आदत है। मैंने उनका साथ तब से उनका और मेरा साथ रहा है। मैं बल्कि राखी बांधती थी लगातार 3-4 साल मैंने राखी बांधी है। और जब अन्ना हज़ारे आंदोलन, बहुत ही अन्ना हज़ारे आंदोलन भी नहीं था, सोचिए 2011 में ये बड़ा हुआ, तब जब छोटे से एक टीम अन्ना बनी थी, मैं तब से अरविंद केजरीवाल जी के साथ हूँ और एक सिपाही की तरह अपना काम करती रही हूँ। तो मुझे लगता था, देखिए आदर्शवाद और बेवकूफ़ी के बीच की जो एक लकीर होती है ना बिन्नी भाई, आप जानते हैं, वो बहुत ही मुझे लगता है महीन होती है।
और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने मुझे, जैसे कि उन्होंने कई लोगों को, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, पूरी तरह से झांसा दिया, बेवकूफ़ बनाया। हम मतलब सबके बड़े आप गई तो आदर्शवाद में थी और अरविंद जी, केजरीवाल ने लगा हम आपको लोग कुछ बदलेंगे और मुझे बेवकूफी की ओर खींच लिया। बिल्कुल, अब लगता है कि वाकई में बहुत बड़ी मैं बेवकूफ़ थी, इतनी जज्बाती थी, मुझे लगा वाकई में ये लोग कुछ करेंगे। और मैं आपको बताऊं मैंने क्या कुछ देखा है अंदर। मैं उस तरह की हूँ नहीं कि मैं शिकायतें करूं, बाहर जाके बताऊं, लेकिन जो मैंने आलम देखा, और ख़ास तौर से 1-2 साल बाद जब अन्ना हज़ारे आंदोलन से आम आदमी पार्टी में तब्दील हुआ है पूरा सेटअप, जो मैंने देखा वो मैं नाकाबिले बर्दाश्त था। अंदर जो जो चीज़ें केजरीवाल जी कहते थे, भ्रष्टाचार के विरोध में, पैसे के विरोध में, सत्ता नहीं, इसका भोग नहीं होना चाहिए, उसके लालच नहीं होना चाहिए, वो सब उसके ठीक विपरीत था। उनकी टीम के लोग इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, उन्होंने इतने बेहूदे किस्म के लोग थे, उन्होंने क्या क्या जलालत की है मैं बता नहीं सकती आपसे। और मैं रोती थी, मैं क्या करूं। मैं उन लोगों में से थी जिसने बाकायदा बिजली, जो अपने घर में, मैंने बिजली के बिल नहीं दिए, सोच करके अरविंद सीरियसली इस बात को कह रहे होंगे। मेरे घर में गर्मी के महीने में अन्ना हज़ारे आंदोलन जब तब्दील हो रहा था आम आदमी पार्टी में, इन लोगों ने सबने अपने बिल दिए थे। मुझे मालूम नहीं था, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैंने अपने बिजली का बिल कब नहीं दिया, तो वो कटा मेरे घर में बिजली। 3 महीने बिजली के बगैर मैंने काम चलाया है। और मेरे, सोचिए आप, ये सोचकर कि मैं ये अच्छे इंसान के साथ हूँ, लेकिन बाद में पता चला सब की सब नाटक था और ड्रामेबाजी थी और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश थी। ठीक है। मैं इतनी रातों रात, आप यकीन नहीं करेंगे सौरभ, मैं सोचती थी मैं लोगों से क्या कह रही हूँ, क्या क्या हम लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, और हम लोग, और ये अंदर क्या क्या हाल है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सत्ता और झूठ ही झूठ, कुछ भी कह दो बस, जहाँ पे ये काम चले तो ये बोल दो, वहाँ चलो तो वो बोल दो, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मुसलमानों में मुसलमानों की बटला हाउस की बात करो, हिंदुओं में हिंदू की बात कर लो, वापस आओ तो गरीबों में कह दो अरे एसी वाले ऐसे हैं, एसी वालों के साथ बैठो तो वहाँ पे कुछ और कह दो। मतलब रोज़ आना ऐसे नटवर लाल, मैंने उनका नाम नवाब नटवर लाल रखा है, तो इस पूरे शो में मैं उनको केजरीवाल नहीं बल्कि नवाब नटवर लाल कहूंगी। बहरूपीय शब्द आपने इस्तेमाल किया, नवाब नटवरलाल आपने कहा उनको, और कहा क्योंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो बदल सकते हैं, किसी भी वक्त वो बदल सकते हैं। वो बिल्कुल, वो आज आईएसआई के साथ चले जाएं, कल पीएफआई के साथ चले जाएं, परसों चीनियों के साथ चले जाएं, चौथे दिन खालिस्तानियों के साथ चले जाएं, किसी दिन कभी रशिया के हो जाएं, अमेरिका के हो जाएं, वो कुछ भी, केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब कपिल साहब, आप तो सरकार में थे, सरकार में मंत्री थे, सब कुछ था आपके पास, आप ब्लू आइड बॉय थे, क्या जरूरत थी आपको सरकार छोड़ने की? क्या टिपिंग पॉइंट था कि आपको अलग होना पड़ा? सौरभ जी, टिपिंग पॉइंट था सत्येंद्र जैन का भ्रष्टाचार। और मैं आज संतोष के साथ और गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात बोली थी आज से 6 साल पहले, मई 2017 में, कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे, और 6 साल के अंदर उनमें से 2 लोग आज तिहाड़ जेल के अंदर बैठे हुए हैं। सही बात। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि यही कुमार विश्वास जी थे, यही योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे, तब अरविंद केजरीवाल जी से इनकी बन नहीं रही थी, तब भी कह रहे थे केजरीवाल कुछ भी करे पर करप्शन तो नहीं करेगा। और आज ये जो बंगले की वीडियो पीछे चल रही है, ये बंगला बता रहा है कि वो व्यक्ति कितना भ्रष्ट है। और मैंने इंडिया टीवी पे ही ये बात बोली थी आकर कि केजरीवाल जी का बंगला अगर 1 घंटे के लिए भी जनता के लिए और मीडिया के लिए खुल गया, आज भी 1 घंटे के लिए भी, तो उनके भ्रष्टाचार के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका भ्रष्टाचार इस अवैध बंगले की दीवारों से चीख चीख के बोलेगा। आपने पूछा कि मंत्री होते हुए जरूरत क्या पड़ गई, आवश्यकता क्या पड़ गई? ब्लू आइड बॉय थे, जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि किन बातों के कारण सरकार में आए थे। हमारे को तो यह बोला गया था भ्रष्टाचार नहीं करना, जनता से पूछ के काम करने हैं। और जब अंदर ये देखा कि मंत्री की बेटी को मंत्री के दफ्तर में अपॉइंट किया जा रहा है, सत्येंद्र जैन जी की सगी बेटी को उन्हीं के दफ्तर में अपॉइंट कर दिया गया था, तब मैंने पार्टी के अंदर आवाज उठाई। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि जब बिन्नी जी ने आवाज उठाई तब बेशक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, शाहजहा जी ने आवाज उठाई तो मेरे को भी लगता था कि दूर से देखने में कि क्या पता इनके मन में कोई कंफ्यूजन हो, बाकी लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन सामने से जब देखा
सत्येंद्र जैन की अपनी बेटी को बनाया जा रहा था, पैसों का लेन देन, हवाला, 3 या 4 मामले उठाए थे सौरभ जी। अगर उनका जवाब आज तक देश की जनता को नहीं मिला कि आपके लोगों ने विदेशों में कौन कौन से देशों की यात्रा की, अपने पासपोर्ट के डिटेल पब्लिक कर दीजिए। उस वक्त जो बोला था वो बताइए। उसी वक्त के मुद्दे मैं बता रहा हूं। मैंने 4 या 5 मुद्दे उठाए थे। सबसे पहला मुद्दा था सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार का, हवाला के मामले में। आज सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में जेल में, और हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि वो हवाला के ऑपरेटर के तौर पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मुद्दा था पार्टी में चंदे का, क्योंकि हमें यह कहा गया था कि चंदा ट्रांसपेरेंट होगा, किसने कितना पैसा दिया ये वेबसाइट पे होगा, लेकिन वेबसाइट से चंदे के डिटेल हटा लिए गए। हाँ, ये कब हटा वेबसाइट से? वो तो पहले तो मैं सब आपको एक-एक बताता हूं रुपया उसकी आता था तारीख, वेबसाइट के ऊपर। 5 अप्रैल 2014 रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के खाते में शेल कंपनियों से, नकली कंपनियों से 2 करोड़ रुपए आए, जिसकी जांच शुरू हुई। 5 अप्रैल 2014 की डेट है। 4 कंपनियां, चारों कंपनियों के नाम हवाला एट मिडनाइट, उसके बाकायदा चेक्स दिखाए थे, आपको Yes. याद होगा, मैंने बाकायदा चेक्स दिखाए थे। ये उसके शेल कंपनियों बाद- से, जो शेल कंपनियां यानी खोखा कंपनी, जिन्होंने कभी ट्रांजैक्शन नहीं किया, उन्होंने कैसे 50-50 लाख रुपए यानी कि 2 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं केजरीवाल जी को? वो पैसे कहां से आए, किसके पैसे हैं, किसी को नहीं पता था। और तीसरा ये हवाला का मुद्दा, सत्येंद्र जैन का मुद्दा, विदेशी यात्राओं का मुद्दा। संजय सिंह और आशुतोष रशिया क्यों गए थे? दुर्गेश जर्मनी में 1 महीने रह के क्यों आए थे? राघव चड्ढा कनाडा क्या करने के लिए गए थे? आम आदमी पार्टी के नेताओं की खास तौर पे खालिस्तान के अड्डों वाले जगहों पर क्यों यात्रा हुई, कितने दिन हुई, वहां किसके साथ रुके, ये सवाल मैंने उठाए थे। और आज ये सारी चीजें जनता के सामने आ रही हैं। नहीं तो आपके इससे पहले केजरीवाल जी से अच्छी बनती थी, ठीक थी, आपके देखिए, आप दोनों के रिश्ते ठीक थे। मैं आपको ये बात बताता हूं कि रिश्ता जैसा एक कार्यकर्ता का अपने नेता के साथ होता है, जिसको ये लगता है कि हम देश बदलने निकले हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन करने निकले हैं, जनता के हाथों में सत्ता सौंपने निकले हैं, भ्रष्ट राजनीति से मुक्ति के लिए निकले हैं, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें कोई बड़ा घर नहीं लेगा, बंगला नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, देश की व्यवस्था को पूरा बदल के रख देंगे। वो सपना मुझे लगता है मैंने नहीं, देश के हजारों कब करोड़ों लोगों बदले ने देखा। केजरीवाल? यही तुम्हारे समझना चाह रहा हूं। मेरे कब ख्याल बदले? से वो सरकार बदले में नहीं। आते ही बदले? मेरे ख्याल से वो बदले नहीं, वो हमेशा से उनके मन में चोर था, लेकिन अपने मुंह पे वो एक नकाब ओढ़ के बैठे हुए थे। अब वो नकाब उड़ गया है। 5 रुपए का पेन जेब में, 250 रुपए की टूटी चप्पल, ढीली सी शर्ट और घर में 1 करोड़ रुपए का टीवी, घर के अंदर 1 करोड़ रुपए का टीवी, 4-4 लाख रुपए के कॉमोड। आदमी बदला नहीं है, आदमी फ्रॉड कर रहा था। मैंने उनकी कल तस्वीर देखी थी, पेन तो मेरी जेब में भी वही है, ये रेनॉल्ड्स का पेन है, उनकी जेब में भी मैंने देखा कल यही पेन था। और कल वो ये कह रहे थे कि मोदी जी अगर केजरीवाल बेईमान है ना तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। कल भी यही डायलॉग मारा उन्होंने। कह तो अपने कुछ भी को सकते खुद ही हैं। सर्टिफिकेट, सौरभ जी खुद को खुद ही सर्टिफिकेट। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया कि सत्येंद्र जैन ईमानदार है, सत्येंद्र जैन जेल में। फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को सर्टिफिकेट, उन्हें तो भारत रत्न नहीं दे रहे थे वो, लेकिन अब वो शराब के देश में दुनिया में पहली बार होगा कि ये कहा जा रहा है कि इस आदमी ने शराब के ठेके खुलवाए हैं, इसको भारत रत्न दे दो। ठीक है, लेकिन चलें। तीसरी चीज, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उन्होंने जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, सत्येंद्र जैन को दिया। सत्येंद्र जैन कहां है? मनीष सिसोदिया का दिया, मनीष सिसोदिया कहां है? अब अरविंद केजरीवाल खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो कहां जाएंगे? ये जनता की आवाज है। अच्छा बिन्नी साहब, अरे बिन्नी साहब का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। ये बहुत कम वक्त के लिए रहे पार्टी के अंदर और बड़ी पावरफुल पोजीशन में आप रहे। आप स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर थे, कौन चुनाव लड़ेगा ये आप तय करते थे, आप तय करके बताते कि भैया ये कैंडिडेट जो है सूटेबल है या नहीं है, और वो फिर फाइनल होता था। सत्येंद्र जैन को आपने फाइनल किया था कि ये चुनाव लड़ सकता है हमारे लिए। अब वो ऐसे पावरफुल पोजीशन पर होने के बाद और खुद चुनाव लड़के जीत के आने के तुरंत बाद और शायद कुछ एक महीने के अंदर ही आपने पार्टी छोड़ दी थी, ऐसा क्या हुआ? दरअसल जब हम पार्टी में गए थे तो मैं उससे पहले 2 बार इंडिपेंडेंट पार्षद जीता हुआ था और पहला इलेक्टेड आदमी था जिसने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। तो अरविंद से मेरी बहुत नज़दीकी थी, मुद्दों के आधार पे मैं उस पार्टी में गया था। लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे, जैसे कपिल भाई ने बोला कि बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर जाके कुछ और दिखता है। जैसे ही हम बहुत नज़दीक गए तो अरे इन्होंने आपको पहले ही बोल दिया था? नहीं, अभी जो इन्होंने अभी बोला उसको मैं आगे समर्थन कर रहा हूँ। उन्होंने ये इस बात को जाहिर होता है कि जब आपको किसी को दूर से देख रहे हो तो उसकी पिक्चर कुछ और दिख रही होती है, जब उसके साथ जाके आप काम करते हो तो उसकी वास्तविकता सामने आती है। जब मैं साथ में गया तो मुझे उसका सही रूप दिखने लगा, क्योंकि जो पार्टी को चलाने के लिए फंड आने लगा, कहाँ से आ रहा था? हर विधानसभा में एक 50,000 60,000 की सैलरी का एक आदमी
हर 70 की 70 विधानसभाओं में अपॉइंट हो रखा था, वो पैसे कहाँ से आ रहे थे उसका पता नहीं चलता था। अगर भाई 70 विधानसभाओं में अगर 35-40 लाख रुपए हर महीने आप खर्च कर रहे हो तो पैसा कहाँ से आ रहा है, पार्टी के पास 1 रुपये फंड नहीं है, ये विषय था। लेकिन हमने जब बातें की तो अरविंद ने कहा कि हमें कीचड़ में घुसने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा और गंदगी साफ करने के लिए कीचड़ में उतर के ही गंदगी को हम साफ कर सकते हैं, ये विषय था। और जब सरकार बनने की बात आई उससे पहले हम सब चीज़ इग्नोर करते रहे कि सरकार बनेगी, चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी तो विषय तय होने लगे, और उससे पहले दिल्ली में बिजली को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला और बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने बिजली के बिल नहीं दिए। मैंने पहले दिन अरविंद ये बता रही है 3 महीना बिना बिजली के, हाँ सब बहुत लोगों ने, हम भी इसमें थे, बहुत सारे लोग थे। और ऐसे ये लोग कोई नहीं थे, इन लोगों के घर में बिजली आ रही थी। हाँ, इन लोगों ने कहीं नहीं काटा। और ऐसे बहुत से लोग, गरीब और असहाय लोग, जिन्होंने इनके कहने से बिजली के बिल देने बंद कर दिए। और मैंने कहा कि सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए कि हमें सबसे पहले उन लोगों के बिजली के बिल माफ करने चाहिए जो हमने सरकार में आने से पहले कहा, सबसे पहला विषय। उस पर अरविंद ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, ये जानकारी। फिर मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला लोगों से, और आज तक किसी भी आदमी का बिल माफ नहीं हुआ है, एक आदमी का। उन हजारों लोगों ने उसको फिर जाके उन पर दंड हुए, उन पे बाद में उनके साथ बहुत सारे जुर्माने लगे, उनके बाद उन्होंने बिल जमा कर करके भी अपनी लाइटें जुड़वाई, लेकिन वो माफ नहीं हुआ। हमने चुनाव के दौर सब जगह, क्योंकि आपको पता होगा आंदोलन से पहले एक दिल्ली में एक रेप हुआ और उसको लेके बहुत हाइप मिली, और निर्भया वाला जो केस हुआ उसमें हमने जनता से एक प्रॉमिस किया कि हम सबसे पहले दिन कमांडो फोर्स बनाएंगे, कि महिलाओं के लिए कमांडो फोर्स बनेगी जो बसों में होगी और बाकी जगह होगी। तो मैंने अरविंद से कहा कि अरविंद भाई हम सबको पहला काम करना चाहिए, अगर हम किसी एक महिला को भी उस वजह से बचा पाए कमांडो फोर्स बना के लेकिन उसके बाद अगर किसी एक महिला की इज्जत आबरू बचा पाए, क्योंकि उस दौरान एक फॉरेन लेडी का रेप भी हुआ दिल्ली में और उस पर बहुत ज़्यादा पीक था उस समय भी, तो मैंने कहा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कमांडो फोर्स बनाएं। इत्तेफाक देखिए उसने मुझे एक जवाब क्या दिया कि हमारे पावर में ही नहीं है, हम इसको बना ही नहीं सकते। तो जब मैंने उसको सुना और मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक बात है, हम पूरी दिल्ली जनता को जा जाके एफिडेविट दे रहे हैं, दोनों को नोटरी कर करके डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अब हम कमांडो फोर्स बनाएंगे। वो बोले कि कमांडो फोर्स हम बना ही नहीं सकते। तो ये पर्दे के अंदर की बात है, जो वादा क्यों किया था इससे वोट पाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। उससे बड़ा पाखंडी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता अरविंद से बड़ा, कि जो बहुत सारी चीजें बदलता है। मैं एक बात कहना चाहूंगी, कानपुर की हूं मैं, वहां पे ठग्गू के लड्डू की दुकान सब जानते हैं, तो वहां पे सबने सुना होगा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, ये वो इंसान है केजरीवाल जी। फाइनली आपने पार्टी छोड़ी क्यों? हाँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, मैं पार्टी में था, मुझे पार्टी से निकाला गया। जब इन्हीं मुद्दों के आधार पर मैंने जंतर मंतर पे आंदोलन करने का फैसला किया कि अगर ये मुद्दे आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो मैं पार्टी के खिलाफ आंदोलन करूंगा, क्योंकि अगर हम पहले दिन ही चुप रहेंगे तो फिर बाद में कहां कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं जंतर मंतर पे जिस दिन मैं बैठा उस दिन मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। सुबह उस दिन घोषणा करके भाई बिन्नी को हम पार्टी से निकालते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे मुद्दे बताए, मैंने सारी दिल्ली देश की जनता को ये उससे पहले बताया कि ये अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा पाखंडी इंसान है। सबसे पहले आदमी था जिसने, मैंने उसको बताया कि बहुत सबसे बड़ा झूठा है, पाखंडी है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, आपने तीनों मेहमानों की स्टोरी सुनी, ये पार्टी में कब गए थे और कैसे बाहर आए। कुछ सवाल आप लोगों के? चलिए पूछिए। मेरा सवाल बिन्नी सर से है। सर, जैसा 200 यूनिट का भी जो फ्री बिजली के लिए है वो पहले इम्प्लीमेंट, जैसे एक वर्ग होता है जितने वो पैसा अफोर्ड कर सकता है बिजली का यूनिट, या महिलाओं के लिए जो टिकट फ्री है वो मिडिल क्लास या अपर क्लास वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सबको फ्री देकर गरीबों को फ्री देते तो वो होता। लेकिन जैसा एडवर्टाइजमेंट में जितने पैसे आम आदमी पार्टी खर्च करती है, मतलब दिल्ली में इनकी सरकार है और वो नेशनल एडवर्टाइजमेंट जो राष्ट्रीय अखबार है उन पे ज़्यादा पैसे खर्च करती है, तो ये पैसे जो दिल्ली वासियों के पैसे हैं वो उन्हें आप इश्तिहारों में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सरल शब्दों में ये जो फ्री वाला जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी का, ये इसको आप कैसे आंकते हैं, ये कामयाब है? देखो, वो जनता के लिए नहीं है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए उसने बहुत चतुराई से कुछ चीजें कर रखी हैं। क्योंकि 200 यूनिट जो बिजली है वो बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिल रही है, और इसके पीछे ये कहना, पूरे देश को मैसेज देना कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं। दिल्ली में कितने लोगों को बिजली फ्री मिल रही है? आज कुछ भी नहीं मिल रही। और लोगों को जो बाकी स्लैब खत्म कर देंगे, क्योंकि शिलान्यास के समय में भी क्या था कि स्लैब थे, 200 यूनिट तक ये, 400 तक ये, 800 तक ये, अलग अलग स्लैब में दिल्ली को बांटा गया था बिजली के रेट में। लेकिन अरविंद ने क्या किया कि 200 यूनिट 300 यूनिट फिक्स कर दिया और बाकी लोगों के स्लैब बढ़ा दिए। और उल्टा कॉमर्शियल पे इतना बुरा हाल है इस दिल्ली में कॉमर्शियल लाइट पे, कि वहां पावर फैक्टर एक चीज होती है कि अगर उस पावर फैक्टर 1 रहेगा तो ठीक है, नहीं तो कॉमर्शियल पे 3-3 गुना बिजली का बिल आज भी लिया जा रहा है।
तो वो बहुत बड़ी धांधली है, कोई बोलने वाला नहीं है अच्छा, इस पर मेरा एक सवाल है कपिल जी। कल मुझे आम आदमी पार्टी के एक समर्थक आए थे स्टूडियो में, उन्होंने ये कहा कि ये जो पीछे महल दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा कि जिस दिल्ली के निवासी को बिजली पानी का मुफ्त का लाभ मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल जी कैसे मकान में रहते हैं, इसका राजनीतिक तौर पर कोई नुकसान अरविंद केजरीवाल को नहीं होगा, ये उनका मानना था। सफेद झूठ है। देखिए, जनता मूर्ख है, ये नहीं सोचना चाहिए। बिजली क्या दिल्ली में मुफ्त है? तो बिजली मुफ्त होने की घोषणा किस आधार पे की गई थी? कि बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार है। टाटा की कंपनी और अंबानी की कंपनी दिल्ली में प्राइवेट बिजली देती है। जब शीला दीक्षित के टाइम पे जो कंपनी बिजली दे रही थी, क्या आज वही कंपनी बिजली दे रही है कि बदल गई? वही कंपनी है, सेम कंपनी दे रही है। सेम। क्या उन कंपनियों को शीला दीक्षित के टाइम पे जो पैसा मिलता था अब उतना पैसा नहीं मिल रहा, उससे 3 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है? तो किसकी जेब से आ रहा है ये पैसा? हमारी जेब किसकी से, जेब से आ रहा है? टैक्स पेयर की जेब से। अपनी जेब से। यानी कि कंपनियां सेम है, पैसा 3 गुना हो गया। तो शीला दीक्षित जी के टाइम पे अगर वो 100 रुपए पे भ्रष्टाचार हो रहा था, तो 300 रुपए पे ईमानदारी से काम हो रहा होगा क्या? किसकी जेब से जा रहा है पैसा? जनता की जेब से जा रहा है। उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? दिल्ली में पिछले 9 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं खुला बड़ा। दिल्ली में कोई वो छोड़ दीजिए ना, अगर जो उनको तो इस बात से मतलब है कि मेरे वोटर के घर में 200 यूनिट बिजली फ्री आ रही है कि नहीं, सिंपल बात। अगर राजनीतिक कॉस्ट की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में 56% वोट लेने वाली पार्टी नगर निगम का चुनाव आते आते 43% वोट पे आ गई है। और आज की तारीख में अगर चुनाव आ जाए, बंगले की फोटो दिखाई जा चुकी है दिल्ली की जनता को। मैं चुनौती देता हूं, आम आदमी पार्टी चुनाव के मैदान में आ जाए इस बंगले की फोटो को लेकर, अगर हिम्मत है तो। वो कहते हैं ना कि जनता के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं चुनौती देता हूं, एक ही सीट पे, पूरी दिल्ली की किसी एक सीट पे आम आदमी पार्टी के अंदर अगर ये हिम्मत बची है ईमानदारी की, इस बंगले की फोटो को लेके केवल किसी एक सीट पे बाई इलेक्शन करा के देख लो, जमानत जब्त हो जाएगी आम आदमी पार्टी की। ये भ्रष्टाचार की दिल्ली की जनता ने सपने में नहीं। सौरभ जी, एक जरा दिखाइए, जरा फोटो दिखाइए जरा बंगले की, 1 मिनट, एक एक करके जरा तस्वीरें दिखाइए। ये वो दरवाजा है जो रिमोट से खुल जाता है, या जब नजदीक चले जाएं तो दरवाजा खुल जाता है। ये तो होटलों में देखते हैं हम, आम होटलों में आम है। वो आप किसी एक घर में देखना एक अजीब बात हो सकती है। अगली तस्वीर पर आइए, ये जो मार्बल है वो दिखाई दे रहा है। ये डियोर पाउडर मार्बल जो बताया गया वियतनाम से मंगाया गया, वो 6 करोड़ रुपए का, ओवरऑल 6 करोड़ रुपए, फिटिंग वगैरह सब मिला करके वो मार्बल है ये। और दिखाइए जरा तस्वीर, अगली तस्वीर दिखा दीजिए जरा। ये टीवी है। अब दावा है ये कि 10 लाख रुपए के 10 टीवी जो है वो ऑर्डर किए गए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा नहीं है सौरभ जी, बिल है इसका। अब ये वो टीवी है या नहीं मैं नहीं कह सकता, ठीक है। ये रेलिंग है, इसमें बताया गया कि रेलिंग मार्बल का नीचे फर्श है, जीना जा रहा है और उस पर रेलिंग लगी हुई है। ये भी बड़ा महंगा बताया गया था। अगली तस्वीर पर आइए, ये देखिए, ये दो मंजिला मकान है और लिफ्ट लगी हुई है। दो मंजिल मकान के लिए लिफ्ट जो है उसकी क्या जरूरत पड़ी होगी, बहरहाल लगी हुई है लिफ्ट इसके अंदर। 2 मंजिल मकान के लिए लिफ्ट इसके अंदर लगाई गई है। और ये रूफ है, ऊपर छत गिरी थी, यही बताया गया था हमें कि मकान की छत गिरी थी, इसलिए मकान रिपेयर करना पड़ा। अब कांच की छत लगा दी गई है, एट्रियम जैसा बना दिया गया है। ये उनका ड्राइंग रूम है, इस पर जो वुड वर्क हुआ है ये भी बताया जा रहा है करोड़ों रुपए का है। घर के अंदर फिनिशिंग जो है वो वुड वर्क की वो बड़ी महंगी हुई है, ये हमें बताया गया है। ये उनका खास कमरा होगा जहां पर वो जो और पॉलिटिकल मेहमान उनके आते होंगे, उनसे मुलाकातें जो है यहाँ हुआ करती हैं। लालू यादव और कपिल सिब्बल जो आते होंगे यहाँ पे बैठेंगे वो जी। उनके लिए ये किचन है, किचन बड़ी जोरदार है, वुडन फ्लोरिंग है और 1 करोड़ 10 लाख रुपए के अप्लायंसेज, इक्विपमेंट्स और ये बाकी सब चीजें जो हैं वो इसमें लगी हैं। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की केवल किचन ही किचन जो है वो तैयार की गई है। बाकी डेकोरेशन है, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, वॉल हैंगिंग्स लगी हुई हैं घर के अंदर। तो ये तस्वीर थी। अब जरा ये एक शानदार सी लॉबी है, हॉल जैसा एक है, इसमें आपको घर की खूबसूरती जो है वो नजर आती है। अब जरा उस तस्वीर पर आइए आप एक बार, जिसमें बाहर से ये दिख रहा हो मकान जो है, उसमें ये पता चल जाएगा दर्शकों को। ये कुछ तस्वीरें जरा इस पर गौर कीजिए, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि कैसे पुराना घर तोड़ दिया गया पूरी तरीके से और एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी गई और पुराने घर की जगह पर लॉन बना दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया दरअसल इस पर पुराना मकान था, इस एरिया में पुराना मकान था और उसकी जगह ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग ही बना दी गई है। तो ये जो दावा जो इस वक्त सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो ये कि रेनोवेशन के नाम पर 45 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया गया, 10-10 लाख रुपए से कम की किस्तों में पैसा रिलीज हुआ और
वो सारा पैसा रेनोवेशन, जो बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग थी उसके रेनोवेशन के नाम पर अप्रूव हुआ था, लेकिन रेनोवेशन की जगह वो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिरा करके एक नया मकान, एक नई इमारत ही बना दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि तो वो जगह जहां पर आपको एक ईंट भी लगानी है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये सेंसिटिव इलाका है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स का जो है वो उल्लंघन किया गया है। बहरहाल मैंने तस्वीरें इसलिए दिखाई कि पर ये किस वक्त हुआ ये भी बताइए। ये कोरोना के समय हुआ है, कोरोना काल में, ये बहुत जरूरी है। ये कोरोना के वक्त जब हुआ है, त्राही त्राही मची थी। हम इससे पहले चर्चा ये कर रहे थे कि क्या इसकी वजह से दिल्ली के निवासियों के मन पर कोई असर पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सब लोग दिल्ली एनसीआर के ही हैं आप लोग, आपको लगता है कि कोई दिल्ली में रहने वाला जो है उसको ये तस्वीरें देख करके कुछ कचोटता होगा कि ये नहीं होना चाहिए था, या ठीक है अगर कोई मुख्यमंत्री निवास पर खर्चा कर रहा है तो करे? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं करना चाहिए था आप में से? कितने लोगों को लगता है कि किया तो ठीक है, कोई बात नहीं? कोई ऐसा है? एक बंधु है यहां पर, ठीक जी। ठीक है, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। जी बोलिए। अगर सीएम आवास पर खर्चा किया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? पीएम ने भी तो अपने लिए 800 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा, उन्होंने भी तो अपने ऊपर खर्च किया है। बीजेपी ने हाथ तो इन्होंने ही उठाया था, तालियां 10-12 लोग बजा रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश भर में जो है अपने मुख्यालय बनाए हैं, तो इसमें क्या गलत है? ठीक, अगर बिन्नी जी जवाब देंगे। सीएम केजरीवाल ने जो खर्च किया है वो अपने लिए नहीं किया है, उन्होंने सीएम आवाज को अच्छा बनाया है। सीएम आज हैं वो, कल हो सकता है वो सीएम ना हो। विषय ये नहीं है। नहीं, मैं केजरीवाल नहीं सर, मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन सवाल मेरा बनता है, जवाब दे, पहले बिन्नी जी जवाब सर आप सीएम बन जाएं तो आप भी इस बंगले में जा पहले बिन्नी जी जवाब। मैं आपको बताता हूँ, सुनो। विषय ये नहीं है कि 44 करोड़ खर्च हुए कि 450 करोड़ रुपए खर्च हुए या 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। विषय है मानसिकता को बताने का, कि पहले दिन जनता को क्या बोला गया और उसके बाद क्या रूप निकला असली उसका। जो बोला गया कथनी और करनी में कितना फर्क था, उस बात पर डिबेट हो रही है। जो पहले दिन लोगों को एक पिक्चर दिखाई गई, टूटी हुई चप्पलें, जूते, छोटी बड़ी शर्ट, वो क्या था और आज क्या है, उसके पीछे की मानसिकता उल्टे सीधे बटन। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं वैसे बात कर रहा था, उनको याद है। एक बार क्या हुआ, 6 बजे मैं अरविंद के घर गया, सुबह मीटिंग होती थी, 6 बजे हम कोर कमेटी के लोग पहुंचते थे। तो मैं गया तो सुबह नीली शर्ट पहने अरविंद बैठे थे। 2 बातें बताऊंगा। नीली कलर की नई शर्ट पहन के अरविंद बैठे थे। मैंने जाते ही अरविंद को मैं कहा, अरविंद भाई, मैंने कहा आज तो आपने बढ़िया जबरदस्त शर्ट पहनी है। कह रहे हाँ वो सिस्टर ने दी थी इसलिए। तो 5 मिनट बाद वे उठे, क्योंकि और लोगों को मीटिंग में आना था, कहीं सब लोग इस बात पे चर्चा ना करें, कहीं सब लोग टोके ना, क्योंकि मैंने पहले आदमी ने टोक दिया। तो अंदर गए और शर्ट, पुरानी वाली शर्ट पहन के आके बैठ गए। तो ये हंसने का विषय नहीं है, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है कि वो कितना चतुर और चालाक इंसान है, क्योंकि वो हिडन, उसकी मानसिकता कुछ और है। उसके पीछे जो ये काम कर रहा है, उसके पीछे पैसे कमाने की बहुत बड़ी लालसा है। जो इतने बड़े महल में वो रह रहा है, उसके पीछे सोचो। दूसरा विषय है, सुंदर नगरी में एक मीटिंग थी, मैं, अरविंद और विभाव और ड्राइवर, नीली वैगनार, सबको याद होगी। उस वैगनार में पीछे मैं और अरविंद दोनों बैठे और आगे विभाव और ड्राइवर, उनका 4 लोग हम बैठ के चले। अरविंद जब घर से आए, चप्पल वो पहनी हुई वो, और शर्ट के बटन ऊपर नीचे करके लगे हुए थे। तो मैंने आते ही अरविंद को बोला, मैंने, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे। तो उसने मेरी तरफ देखा और इग्नोर किया मुझे लगा यार मैं अपनी बात को कह नहीं पाया क्या। तो दोबारा मैंने अरविंद को कहा, अरविंद भाई आपकी शर्ट के बटन ठीक नहीं लगे हैं, ये ठीक कर लीजिए। तो मेरी तरफ देखते हुए बोले, अच्छा मुझे पता है, मैंने जानबूझ के लगाए। ये विषय फिर मैं आपको टोकूंगा कि ये इतनी गंभीरता का विषय है, ना ताली बजाने का ना हंसने का। ये विषय है बहुत गंभीर होने का, कि वो आदमी कितना श्रूड और मतलब चालाक है, जो घर से प्लानिंग करके शर्ट के बटन लगा के घर के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जा रहा है। आप तो उनके साथ मंत्री रहे हैं, मंत्री के तौर पर आपने ऐसी टेंडेंसीज कभी उनके अंदर देखी हैं कि मतलब भाई थोड़ा शानो शाकत रहनी चाहिए, थोड़ा जलवा जलाल चलना चाहिए मेरे आसपास? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भाई ने बोला उनकी बात की जवाब दे। वो कह रहे हैं कि ये सीएम के लिए बनाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, देश जब भी ये पूछे कि किसी और मुख्यमंत्री ने बनाया, क्या देश में कोई भी मुख्यमंत्री है जो ये एफिडेविट देकर चुनाव लड़ने आया था कि बंगला नहीं लूंगा? कोई और मुख्यमंत्री है इनके अलावा क्या पूरे देश में? ये एफिडेविट झूठा देना, जेल होती है झूठे एफिडेविट में। इन्होंने दिल्ली की जनता को झूठा एफिडेविट दिया कि नहीं दिया? करोड़ों एफिडेविट। दूसरी बात, जब आप बोलते हैं सेंट्रल विस्टा बन रहा है, पूरे देश को पता है, टेंडर हुआ पूरे देश को पता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कब हो रही है उसके इंस्पेक्शन के लिए मीडिया को लेके जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये बंगला बन रहा था, किसी को पता था देश में? किसी को बताया था? इसके टेंडर के पेपर हैं, कौन सा डिपार्टमेंट बना रहा है, कहीं कोई डॉक्यूमेंट है इसका? ये चोरी से बनाया, छिपके बनाया, काले धन से बनाया, किस पैसे से बनाया बताया ना आम आदमी पार्टी। आप बोल रहे ये रिनोवेशन है या नया बना है?
रिनोवेशन है कि तो आम आदमी पार्टी सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? हमारे मुख्यमंत्री सच बोल पैसे रहे से हैं कि बना झूठ है। बोल रहे हैं? ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि जनता के लिए बना दिया। जनता ने मांगा था क्या? जनता ने बोला था क्या? और अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री जैसे घर में रहने का शौक है तो प्रधानमंत्री बन के शौक पूरा करना। दिल्ली की जनता के पैसों से शौक पूरे नहीं होंगे तुम्हारे ये। चुनाव लड़के बनना। लेकिन यहां पर जो आपने बात बोली, क्या ये ऐसे शौक कभी पहले देखे आपने उनमें? देखिए, जो कार्यकर्ता मंच के नीचे बैठ के जो देख सकता है वो आज भी कार्यकर्ता को दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए मैं कई बार शाजिया जी से और बिन्नी जी से ये बोलता हूं कि इन्होंने पहले मूर्खों को आपिया बनाया, अब आपियों को मूर्ख बना रहे हैं। सही। ये जो बिल्कुल पास में जाके जो लोग बैठते हैं उनको दिखाई देता है कि क्या मेंटेलिटी है, क्या चल रहा है। और इसीलिए अगर आप आम आदमी पार्टी से जाने वाले लोगों की लिस्ट देखें और उसके बाद उसमें आने वाले लोगों को देखें, आउटगोइंग देख लो और इनकमिंग देख लो, आपको वहां पे आज इस वक्त ईमानदारी या भ्रष्टाचार है केवल लोगों की लिस्ट देख के समझ में आ जाएगा कि जाने वाले लोग कौन है। किरण बेदी, वीके सिंह, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी और आने वाले लोग गले में सांप बांध के थाईलैंड में घूमने वाले लोगों को राज्यसभा की सीटें दी जा रही हैं। केजरीवाल बहुत बड़े बहरूपीय हैं। इन्होंने मदर टेरेसा के साथ काम किया, छोड़ दिया। IRS अफसर बने, छोड़ दिया। RTI एक्ट्रेस बने, छोड़ दिया। अब हमने सब रूप देखे हैं। अब एक बड़ा फायदा जो उनका है वो रेवेन्यू ऑफिसर बने रहने का, वो ये है कि वो जानते हैं कैसे खेल करना है कानून के साथ। इसलिए जितने भी टेंडर्स भरे गए वो 10 करोड़ के कम के थे। अगर 10 करोड़ के टेंडर होते तो बाकायदा LG साहब के पास जाते, स्क्रूटिनी होती। उन्होंने बड़े जानबूझ के सोच समझकर अपनी अकल को लगाकर बेवकूफ बनाया है। केजरीवाल जी ने ये जो रिनोवेशन और ये भव्य चीज बनाई है ना, ये इन्होंने गलत जगह बना दी। जहां ये 4-5 महीने रहने वाले हैं वहां इन्होंने बना दिया। इन्हें तिहाड़ जेल में अच्छा बनाना चाहिए था क्योंकि वहां कई साल रहने वाले हैं। अभी इन्होंने जो बनाया है ये करोड़ों रुपए का महल, यहां तो कुछ महीने रहेंगे लेकिन जिंदगी के कई साल जहां बिताने तिहाड़ जेल। अगर भाई आप ही कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के एक कागज पर दस्तखत नहीं है, कैसे जाएंगे अरविंद? क्या कार्रवाई कर लेंगे आप अरविंद केजरीवाल? शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया जी जेल में है, उसमें कोर्ट की टिप्पणी है, 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। पैसा हवाला के माध्यम से गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। आम आदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते तो ये बच जाएंगे क्योंकि इन्होंने फाइल में साइन नहीं किया। इनकी आदत है, घर में रिमोट वाला दरवाजा है, दरवाजे पे हाथ नहीं लगाएंगे। लिफ्ट लगी है, सीढ़ी में हाथ नहीं लगाएंगे। फाइल में हाथ नहीं लगाया, एक भी डिपार्टमेंट नहीं लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते गोवा में जो हवाला का पैसा गया है, और पैसा देने वाले ने ये बात बोली है, विजय नायर को पैसा देने से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पे वीडियो कॉल की है। ये ईडी की चार्जशीट में है। फेस टाइम का iCloud का डेटा वहां पे सामने है। वो डेटा सामने आ गया। ये दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बेशक बचने की कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते इस भ्रष्टाचार से बच नहीं पाएंगे। 13 दिन अन्ना हजारे जी ने फास्ट किया, अपना अनशन किया। अनशन तो केजरीवाल जी ने भी किया था। उसी की बात कर रही हूँ मैं। बताना चाह रही हूँ केजरीवाल जी और इनकी सोच, एक ऐसा आदमी है। मुझे इतना शौक लगा और मेरे ख्याल से कई बार कपिल ने देखा, मैं इतनी जज्बाती थी कि मैं अरविंद जी मैं एक्चुअली ये बात बता रहा शाजिया जी की मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है कि केजरीवाल भाषण दे रहे हैं, हम नीचे बैठे हैं और शाजिया बगल में बैठी हैं, और जब वो बोल रहे हैं अपनी ईमानदारी की बातें, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, और ये शाजिया इसकी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे होते थे, ऐसे टक टक करके। आधे तो हम लोग सोचते थे कि मतलब कोई अगर इतना भावुक है तो आदमी कितना ईमानदार होगा। ये आंखों से देखा हुआ, मेरी आंखों से देखा हुआ दृश्य है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि केजरीवाल बोल रहे हैं मैं गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, मैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के आया हूं, और ये लड़की जो आपके सामने खड़ी है ये आंसुओं से रो रही थी उस मंच पे बैठकर कि हम राजनीति बदल देंगे इस देश की। ये था, ये ऐसी भावना थी। और मेरे जैसे कई लोग थे। आप सोचिए सौरभ, आपकी तरह मेरा भी अच्छा करियर था। बिल्कुल, और आप मीडिया में थी, हमारी सीनियर थी। तो आप सोचिए, और आप सोचिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे जैसे कितने लोग थे। कितने एनआरआईज आए, कितने एनआरआई, सब कितने सब। और 13 दिन अन्ना जी जो हैं अनशन पे रहे। क्या उनकी हालत हो गई थी वो दिन, क्या बता दूं मैं। अन्ना हजारे जी की इतनी बुरी हालत थी, लेकिन केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएट करने में लगे थे, एक दिन और करना। हमने अरालेगंज सिद्धि के और महाराष्ट्र के लोग आके कह रहे थे अब और उनको फास्ट ना कराओ, उनकी हालत खराब हो रही है। लेकिन केजरीवाल इतना ये निर्दयी इंसान है, क्रूएल इंसान है, क्रूर है कि उसने कहा नहीं चलने दो, और मांगते हैं। पार्लियामेंट को बिठाते, पार्लियामेंट भी तैयार हो गया तो 2 सेशंस हुए थे, आपको याद होगा। अब उसके बाद भी, लेकिन एक और बात, फिर अन्ना हजारे आंदोलन से बनी पार्टी, और केजरीवाल जी ने कहा, अब अन्ना हजारे ने उसको साथ नहीं दिया। अन्ना हजारे याद है, वो नाराज थे।
अन्ना हजारे जी हट गए तो ये पूरी तरह से ये प्रमुख नायक हो गए उसके। अब उसमें होता है अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उसी तरह से मैं रोई रही थी। मैं मिलने गई अरविंद केजरीवाल जी से, संतोष के घर में था, जो संतोष कुमारी जो क्यों उसकी हत्या हुई, क्या हुआ, किस तरह रहस्यमय तरीके से जिसकी मौत हुई, बाद में उसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें पूछना पड़ेगा। लेकिन जब वहाँ गए मैंने अरविंद की हालत देखी और फिर मैं बेवकूफ़ों की तरह से क्या इंसान है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे शर्म सी आई। और वहाँ पे उनके एक डॉक्टर हैं बहुत करीबी, वो कह रहे थे नहीं फास्ट तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम उनको नारियल पानी साथ में दे रहे हैं और कुछ। मैंने कहा पर अन्ना तो ऐसा नहीं करते थे, ये तो झूठ हुआ। शीशे के गिलास में, शीशे गिलास में, ये सोचिए ये हो रहा था। और अरविंद ने क्या कहा, अरविंद का अन्ना ने 13 दिन का किया है ना, मैं 14 दिन का करके दिखाऊंगा। इतना गुस्सा था उनको अन्ना हजारे से, क्योंकि अन्ना हजारे का जो फास्ट था वो तो बिना पानी बिना खाना था, सबके सामने रामलीला मैदान में डॉक्टरों की मौजूदगी में पूरी मीडिया 13 दिन तक जी। और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ अपनी खिसियाहट निकालने के लिए और गुस्सा निकालने के लिए, और उनकी क्या मानसिकता है मैं बता दूं, केजरीवाल जी के मुंह पे गुस्सा था, बोले कि देखिए 13 दिन क्या है ना, मैं उनको कितने दिन क्या है, तो किसी ने कहा 13 दिन क्या है, अच्छा मैं 14 दिन करूंगा, दिखा दूंगा। लेकिन वो नारियल पानी के साथ वो लगातार बिल्कुल, तो मुझे तो शर्म सी आई मुझे। दो चीजें हैं, क्योंकि हम सब लोग साथ में थे। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो कैमरे के सामने था 24 घंटे, और लोग सब उसको ऑब्जर्व करते थे, दुनिया देखती थी। और अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन मतलब अनशन कर रहे थे तो एक रूम में 2 घंटे बाहर रहते थे, उसके बाद एक कमरे में चले जाते थे अंदर, और उस कमरे में जितना भी ट्रीटमेंट हो सकता था, चाहे वो अनीमा देने वाला प्रक्रिया हो, चाहे वो नारियल पानी देने की चीजें हो, सिर्फ इसी जिद की वजह से कि अन्ना से चाहे मुझे एक दिन ज्यादा आंदोलन करना हो, आंदोलन उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। सोचिए बात है, आपने बताया पूरे मेडिकल सपोर्ट के साथ उनको। सौरभ जी, ये अनशन नहीं है, ये गांधीयन उपवास है। इसकी एक विधि होती है, 30 दिन पहले इंसान खाना छोड़ता है, उसके बाद फल पे आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये जूस नारियल पानी इस पे आता है। 15 दिन का ये ड्यूरेशन होता है, कोई 13 दिन कर पाता है, कोई 14 दिन, और 15 दिन के बाद फिर खाना शुरू किया। ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की प्रोसेस है। इसको आप ट्रीटमेंट लेते हुए जनता को आंदोलन बताओ, यह आंदोलन नहीं था। चलिए आयुर्वेदिक समय चूंकि खत्म हो गया, तो मैं आपसे अंत में केवल आप तीनों से यही सवाल पूछूंगा जिस दिन हमने आपसे एक सवाल शुरुआत में किया था। अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं या अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही ऐसे थे, बस आपको और हमें पता नहीं था? पहले आप बताएं शॉर्ट में। नहीं, शुरुआत से ही ऐसे थे, बदलने की कोई बात नहीं। और एक एक करके जो लोग बाहर निकले हैं, जिनकी पीठ पे खंजर लगाए, सबने, जो भी पास है उसने ये सब चीजें देखी है। मुझे लगता है शुरू से नीयत में खोट थी, भ्रष्टाचार उनके दिल के अंदर बैठा हुआ था। मौका मिलते ही, कौन आदमी कितना ईमानदार है ये तब प्रूव होता है जब उसके पास शक्ति आती है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो सब ईमानदार है। जो कुर्सी पे बैठता है तब पता लगता है कितना ईमानदार है। कुर्सी पे बैठते ही भ्रष्टाचार का चरित्र सारे देश के सामने है। दिन्नी जी, बदले हैं या मैंने पहले दिन से बताया कि उसमें कुछ नहीं बदला है। पहले दिन से सारी प्लानिंग उसकी फर्स्ट डे से है, और वो प्लानिंग का हिस्सा है। वो बड़े महलों में रहने की इच्छाएं पहले दिन से हैं, लोगों को छुपा छुपा के मूर्ख बनाना पहले दिन से। मैंने बताया, शर्ट की बात बताई, आपको बाकी चीजें बताई, ये पहले दिन से क्लियर है कि वो बहुत महत्वाकांक्षी इंसान है और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। सौरभ जी, आप सोचते हैं कि सत्ता ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले भी नवाब नटवरलाल थे, 1-2 का 4 और 4-2 का 1 तब भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं। हमें बस दिखने लगा है और उनका नकाब हट गया है, जैसे कि मेरे भाई ने बताया अभी भी, कपिल ने। थोड़ा ऊपर से कोई है, थोड़ा लीजिए माइक लीजिए। बिन्नी जी, आप मेरे को दे दीजिए आंसर। आप तीनों ने, आपने ये बात कही कि शुरू से ही केजरीवाल ऐसे ही थे, वो उनको पावर चाहिए थी और उनको अब्यूज करना था। तो आप लोगों को इतना समय क्यों लगा उन्हें ये पहचानने में? क्योंकि आप लोग उनके बहुत क्लोज थे, आप उनके साथ मूवमेंट में जाते थे, आप उनके साथ सारे अनशन में जाते थे, उनकी स्पीचेस सुनते थे और काफी पर्सनल मूवमेंट्स भी आपने स्पेंड करे होंगे उनके साथ। तो ऐसा क्या था, या क्या ये बात हो सकती है कि उनके कुछ आसपास लोग थे और उनकी मेंटालिटी उनकी इफेक्ट करी गई, या फिर वो शुरू से ही ऐसे थे? तो आप लोगों को इतना टाइम क्यों लगा उन्हें पहचानने? सही, बहुत अच्छा सवाल। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं, टाइम नहीं लगा। मैं पहले दिन उस आदमी को समझ गया, और मैंने पहले दिन जब मेरी बात होती थी तो मुझे उसकी मानसिकता को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमें कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हमें लगा कि शायद हो सकता है प्रोसीजर है, कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आते रहे तो सबसे पहले विरोध करने वाला मैं तो 10 दिन पहले, बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा विरोध क्यों, ऐसी ये विषय क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि मैं तो 10 दिन में बोलना शुरू किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये मुद्दे हैं। बिजली में लोगों को, इतने लोगों को झूठ बोला है आपने, बिजली का बिल माफ करेंगे, करिए माफ।
कमांडो फोर्स बनाइए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर एक बहन बेटी भी हम बचा सकते हैं, उसका कोई गलत काम होने से बहन बेटी को बचाया जा सकता है तो बचाएं हम पहले दिन। अगर किसी एक बहन बेटी के साथ भी हो गया तो क्या जवाब देंगे? तो ये हम पहले दिन समझते थे, इसलिए हमने सब पहले दिन विरोध किया, इसमें कोई डाउट नहीं है विरोध करने। चलिए, अब ये तो सारे इल्जाम हैं। अब दिक्कत ये है कि इन इल्जामों के जवाब जहां से आने चाहिए वहां से आ नहीं रहे। हम इंतजार कर रहे हैं और अब उम्मीद से हैं कि शायद कभी कोई उस घर के महल के दरवाजे खोलेगा और आकर के हमारे सवालों के जवाब देगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे स्टूडियोज में आए। कपिल मिश्रा जी, विनोद बिनी जी, शाजिया इल्मी जी और आप सब लोगों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र में आज बस इतना।